हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ़लसफ़े प्रैग्मेटिज़म, जिसे उर्दू में फ़लसफ़े अमलियत कहेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़लसफ़ा है और इसके बारे में जदीदियत फ़लसफ़ा का नाम भी इसको दिया जाता है, क्योंकि आज के दौर में भी इस फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है। अब इसकी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्रैग्मेटिज़म का जो वर्ड है ये प्रैग्मा यूनानी वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि एक्सपीरियंसेस के थ्रू से कोई चीज़ सीखना, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू से कोई चीज़ सीखना, इसी को ये लोग अहम मानते हैं, ठीक है। अब इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है, देखिए इसकी शुरुआत ये मानी जाती है कि 1870 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। यहाँ से आप सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे बहुत आसानी से, बस मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1870 में ही इसको क्या कहते हैं माना जाता है। सबसे पहले फ़लसफ़ा प्रैग्मेटिज़म का जो वर्ड है वो 1878 में इस्तेमाल किया था, सबसे पहले इस्तेमाल किया था चार्ल्स सैंडर्स प्राइस ने, सबसे पहले इसका नाम लिया था, इसका नाम रखा था। और इसको क्या कहते हैं कि 1878 में ही एक आइडिया के तौर पर, जैसे कि आपने पहले भी बताया था मैंने आपको कि बोस्टन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा करके इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई वो मैं बता रहा हूँ कि बोस्टन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ फिलोसफर बैठते थे और वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, और वो ये चाहते थे कि अपने आइडियाज़ को कैसे नाम दें और किस तरीके से उसको पॉपुलर करें, ठीक है। तो उस टाइम में ये हुआ कि चार्ल्स सैंडर्स प्राइस ने सबसे पहले 1878 में इसका नाम क्या दिया, प्रैग्मेटिज़म नाम दिया। और इन्होंने ही, है ना, इन्होंने ही एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम क्या था, हाउ टू मेक अवर आइडिया क्लियर, है ना। और कहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं कि पब्लिश किया, ये एक पॉपुलर साइंस क्या कहते हैं कि रिसाला था, उसमें इन्होंने क्या कहते हैं इसको शाये किया, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे नाम से है, जैसे कि विलियम जेम्स है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और कुछ नेम आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हेराक्टस है, सोफिस्ट है, उसके बाद क्या कहते हैं कि मशहूर फ्रांसीसी फ़लसफ़ी ऑगस्ट कॉम्टे है। तो इस तरीके नेम है। और तीन अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा है, चार्ल्स सैंडर्स है, पेरिस विलियम जेम्स है, जॉन डेवी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहमियत हासिल है वो अगर बानी भी कहा जाए, या फिर इसको जो सबसे ज़्यादा जिसने फ़रोग़ दिया, सबसे आगे बढ़ाया, वो जॉन डेवी का नाम आता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जॉन डेवी ने ही इसको सबसे ज़्यादा तरक्की दी और बहुत आगे बढ़ाया। और इसको किस में लिखा, जॉन डेवी ने, यहां देख सकते हैं आप, अपनी किताब क्रिएटिव इंटेलिजेंस में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझा देता हूं, अगर आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बस कुछ चीज़ें आपको याद रखना है आपके। देखिए इसके कॉन्सेप्ट में ये है कि ये फ़लसफ़ा जो है एक्सपीरियंसेस को बहुत अहमियत देता है, यहाँ तक कि ये मानता है कि उसी बात को सच ही तस्लीम करना चाहिए जो तजुर्बात की कसौटी पर खरी उतरे, ठीक है। ये जॉन डेवी का मशहूर कॉल है कि जिस तरह तंदुरुस्ती, ताकत और दौलत मुख्तलिफ तजुर्बात के नतीजे में जमा होती है, उसी तरीके से सच भी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ही लोगों के अंदर में आती है, ठीक है। और ये फ़लसफ़ा इस बात पर यकीन रखता है कि सच वक्त और हालात के साथ में बदलता रहता है। इंसान का मानना है कि इंसान की ज़िंदगी के मकासद और अक़दार भी बदलते रहते हैं। ये फ़लसफ़ा दक़यानूसियत और रस्म व रिवाज में यकीन नहीं रखता है, यानी कि उस दुनिया पर यकीन नहीं रखता। ये कहता है कि इंसान जो करके देख सकता है, करके सीख सकता है, वही सब कुछ होता है। सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, एक एक करके आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए एपिस्टेमोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो इस फ़लसफ़े के नज़दीक नज़रिए इल्म बुनियादी तौर पर अशिया का काम में लाना है, ताकि उनको मौजूदा कदर यानी कि वैल्यू को जान सके। यानी कि जब तक हम किसी चीज़ को, किसी अशिया को अच्छी तरीके से भांप नहीं लेंगे, परख नहीं लेंगे, एक्सपीरियंसेस नहीं कर लेंगे, तब तक उसकी सच्चाई को हम अच्छी तरीके से नहीं जान सकते हैं, ठीक है। हर पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एक्सोलॉजी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की अगर बात करें तो ये कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट मानता है। जैसे कि अक़दार है, हतमी वजूद नहीं होता है, अक़दार का वजूद फ़र्द के समाजी आमाल के मुताबिक होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो होता है आपका प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन को ये क्या मानते हैं, ठीक है। देखिए फ़लसफ़ा अमलियत उस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के, जैसे मैंने बताया कि हर जगह पर इसकी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा शोहरत है, और इसकी वजह कौन है, ये जॉन डेवी है, ठीक है। अब ये जो मानते हैं कि फ़लसफ़े प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका तालीम एक समाजी इदारा। देखिए सबसे ज़्यादा अमलियत ने तालीम के एक समाजी सरगर्मी होने के तसव्वुर पूरी शिद्दत से पेश किया है, यानी कि जो एजुकेशन है वो एक समाजी सरगर्मी होना चाहिए। जॉन डेवी के मुताबिक तालीम उस वक्त तक कुछ नहीं है जब तक कि हम इसे एक समाजी इदारे के तौर पर कबूल ना कर ले। तो क्या कहा इन्होंने, समाजी इदारा के तौर पर एक एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, पहला पॉइंट ये था।
दूसरे में देखेंगे यहाँ पर स्कूल की ज़रूरत पर क्या कहते हैं। ये देखिए, हम अपनी नस्लों को सिर्फ गैर रस्मी तालीम और इत्तिफाक़ी तजर्बात, इक्तिसाबी अमल क्या कहते हैं कि जो रोज़मर्रा की समाजी ज़िंदगी से हासिल करते हैं के भरोसे पर नहीं छोड़ सकते। मौजूदा दौर की पेचीदगियाँ इस बात का तकाजा करती है कि हम सिर्फ उन तजर्बात पर मुनहसर ना रहें जो हमें आसानी से हासिल हो जाए, बल्कि हमें वक्त और फासलों के परवाह किए बगैर ज़रूरी तजर्बात हासिल करने चाहिए। तो ये देख सकते हैं सारे पॉइंट में आपको ये मिलेगा कि ये तजर्बात पर, एक्सपीरियंसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि सोसाइटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। सारे पॉइंट आप यहाँ से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसके अकॉर्डिंग मकसद क्या था एक एजुकेशन का। देखिए ये क्या मानते हैं, अमलियत पसंद तालीम के किसी मुतय्यन पहले से तयशुदा और कतई व आखिरी अमूमी मकासद को तस्लीम नहीं करते हैं। यानी कि ये नहीं मानते हैं कि ये पहले से जो हमारा मानना है कि ये हमारा तालीम का मकसद हो, ये नहीं मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंसेस के बाद में जो आएगा नज़रिया, उसको हम मानेंगे। उनके नज़दीक चूँकि इंसानी ज़िंदगी के मकासद खुद ज़मा व मकान के तहत तब्दील होते रहते हैं, इसलिए वो तालीम के पहले से तयशुदा मकासद के कायल नहीं होते हैं। रूसो कहता है कि चूँकि हमारी ज़िंदगी खुद तजुर्बाती है, इसलिए हम तालिब इल्म को किसी मुतय्यना मकसद की तरफ नहीं ले जा सकते। यानी कि ये पहले से कोई मकसद तय नहीं करते हैं कि एजुकेशन का ये मकसद होना चाहिए, बल्कि एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और प्रैक्टिस के माध्यम से जो निकलेगा उसी को ये लोग अहम मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि तालीम व ताल्लुम के अमल में तलबा पर बालिगों के असरात डालने या बालिगों के तरफ से उन्हें कुछ देने के तसव्वुर को सख्ती से रद्द किया है और तालीम के अमल में बड़ों को मरकज़ियत ख़त्म की है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि बड़ों को बहुत इन्होंने अहमियत नहीं दी है, बल्कि सारा जो सेंटर पॉइंट है, मरकज़ पॉइंट होता है, वो तालिब इल्म ही होता है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए तालीम के अमल में तालिब इल्म को मरकज़ियत दी है। इस रिवायती निज़ाम में तालिब इल्म का निसाब और दरसियात का तयन, उसकी दिलचस्पी और रुझानात, ये बहुत बड़ी बात है। लॉजिकल माइंडेड एडल्ट, यानी कि बच्चे का जिस तरीके से दिमाग है, जिस तरीके से उसकी दिलचस्पी है, उसी तरीके से उसका निसाब भी होना चाहिए। हर तरह की चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। एक एक चीज़ें आप पढ़ के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि तरीक़े तदरीस कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि फ़लसफ़े अमलियत के अकॉर्डिंग जो है तरीक़े तालीम तालिब इल्म को क्या कहते हैं मरकूज़ माना गया है, यानी कि तालिब इल्म को ही मरकूज़ माना गया है। तालिब इल्म को सेंटर पॉइंट माना गया है। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट मानने के बिहाफ पर क्या होगा कि तालिब इल्म के जो सोच है, उसका जो रुझान है, उसकी जिसमें दिलचस्पी है, उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, लर्निंग बाय लिविंग हो गया, इस तरह से चीज़ें प्रैग्मेटिज्म की बात करता है। उसके बाद यह है कि तालिब इल्म को सेंटर पॉइंट रखा गया। देखिए स्टूडेंट, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्या रखा गया, ये देखिए, ये ही एक तालिब इल्म एक मुतहर्रिक शय है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अहमियत तालिब इल्म को ही दिया गया है कि तालिब इल्म हर तरह की चीज़ें खुद से भी हासिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टीचर की अगर हैसियत देखेंगे तो चूँकि तालिब इल्म को सबसे ज़्यादा हैसियत हासिल है, मरकज़ियत हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी टीचर को भी बहुत ज़्यादा हैसियत हासिल है। यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। गो तालीम का मरकज़ तो तालिब इल्म है, उसके बावजूद मौल्लिम की हैसियत को कम नहीं किया जा सकता। अमलियत पसंद मौल्लिम को एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना हैसियत देता है। उसी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तलबा को ज़िंदगी पेचीदा राहों पर कामयाबी से गुजरने की रहनुमाई करना चाहिए। मौल्लिम की ये तवक्को होती है कि इक्तिसाबी माहौल पैदा करेगा। तो ये क्या कहने का मतलब है कि तालिब इल्म सेंटर पॉइंट तो है, उसके बावजूद टीचर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। प्रैग्मेटिज्म से अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आपको समझाया है। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसके रिलेटेड आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।